हाय, गुड इवनिंग बच्चों। आज आपको न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम आप देखिए बेटा हाइड्रोकार्बन। आपको एनसीईआरटी बुक मिलेगा, इसमें तीन टॉपिक आपको मिलेगा। एक आपको एल्केन मिलेगा, दूसरा एल्कीन, तीसरा देखिएगा आपके पास एल्काइन। देखिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिएगा, आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम डिवाइड कर देखिए दो पार्ट में। एक आपको सैचुरेटेड सैचुरेटेड एक आपको देखिएगा सैचुरेटेड मिलेगा, दूसरा देखिए आपको क्या मिलेगा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड देखिए बेटा बोला जाएगा आपके पास, इसको देखिए आप बोलेंगे एल्केन बोलेंगे, इसके अंतर्गत आएगा। इसमें देखिए आपके पास दो टॉपिक मिलेगा, एक आपका देखिए एल्कीन मिलेगा, एक आपके पास एल्काइन मिलेगा। जब कार्बन कार्बन देखिएगा सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको एल्केन बोलेंगे, जब डबल बॉन्ड होगा उसके एल्कीन बोलेंगे, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे क्या बोलेंगे एल्काइन बोला जाएगा। तो ये देखिएगा तीन टॉपिक आपको मिलेगा। चैप्टर आपको हम आपको फर्स्ट चैप्टर देखिए स्टार्ट करेंगे एल्केन के बारे में। इसका शेप देखिए क्या होता है, इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 डिग्री देखिए आपके पास 28 मिनट होता है। इसके बाद देखिए आप डिटेल पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। फिर देखिए चैप्टर आपको स्टार्ट देखिए एल्केन के बारे में स्टार्ट करते हैं। एल्केन टॉपिक आप देखिए एल्केन स्टार्ट होता है। देखिएगा ब्रांच या अनब्रांच, देखिएगा चाहे ब्रांच की बात करें और अनब्रांच, ब्रांच से अनब्रांच, एलिफैटिक एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड मेंबर ऑफ एल्केन। एल्केन जो होता है नॉन पोलर कंपाउंड होता है। एल्केन जो होता है नॉन पोलर कंपाउंड होता है। डू नॉट हैव एनी एक्टिव साइट डू नॉट हैव एनी एक्टिव साइट, इसके पास कोई एक्टिव साइट नहीं होता है। दे आर केमिकली इनर्ट दे आर केमिकली इनर्ट कंपाउंड होता है। इसीलिए इसको पैराफिन्स इसको देखिए इसीलिए बोलते हैं इसको। पैरम मतलब होता है, पैरा मीन्स होता है लिटिल, और एफिन्स मतलब होता है रिएक्टिविटी। इसका देखिए क्या मतलब होता है रिएक्टिविटी। जिसकी रिएक्टिविटी देखिएगा बहुत कम होता है उसको एल्केन्स बोला जाएगा। यूज्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तरह इसके भी यूज करते हैं। मेन सोर्स ऑफ एल्केन है पेट्रोलियम नेचुरल गैस। मेन सोर्स ऑफ एल्केन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस।
फिर बात करेंगे शेप एंड स्ट्रक्चर के बारे में। शेप एंड स्ट्रक्चर के बारे में। इसका शेप देख क्या होता है, जिग जैग होता है, जिग जैग शेप होता है। 3D देखिएगा स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल देते हैं पेंटेन का। इसका देखिएगा पेंटेन का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका देखिए एग्जाम्पल पेंटेन का 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कितना होता है, देखिएगा sp3 होता है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, आप ऑलरेडी जानते हैं इसका। अब बात करें देखिएगा आइसोमेरिज्म की बात करें, देखिएगा शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ये भी जानते हो देखिए आप क्या होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब बात करें देखिएगा आइसोमेरिज्म की, आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। एल्केन्स ओनली चेन आइसोमेर, एल्केन सो ओनली चेन आइसोमर, चेन आइसोमर शो करता है। एग्जांपल से देखिएगा C4H10, इसको ब्यूटेन बोलेंगे। इसमें देखिएगा नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3। फिर देखिएगा आपके पास आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन CH3 CH CH3 CH3 आइसोब्यूटेन। दूसरा एग्जांपल देखिए पेंटेन का देते हैं, देखिएगा सो एग्जाम देखिए पेंटेन का C5H12। इसमें देखिए क्या नॉर्मल आपको देखिएगा पेंटेन मिलेगा, नॉर्मल पेंटेन मिलेगा, आइसोपेंटेन मिलेगा, नियो आपको देखिएगा, नियो देखिएगा पेंटेन मिलेगा। इसके बारे में डायग्राम देखिएगा बना लेना बेटा, इसके स्ट्रक्चर क्या बनेंगे। फिर देखिएगा बात करते देखिएगा एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट देखिएगा बात करेंगे यहाँ पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक की देखिए बात करते हैं हम। बात करें ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्केन ऑब्टेन रोटेशनल रोटेशनल या कन्फर्मेशनल कन्फर्मेशनल आइसोमर। इन केस आप देखिएगा एग्जांपल नॉर्मल ब्यूटेन स्टेबिलिटी, एग्जांपल इन केस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। की बात करें स्टेबिलिटी का, एंटी स्टैगर्ड के बाद स्क्यू, स्क्यू देखिएगा गाउची भी आपने ले लिया था। उसके बाद पार्सली क्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स, फिर उसके बाद देखिएगा फुल्ली इक्लिप्स।
ये देखिएगा आपने आर्डर देख लिया। फिर देखिएगा एल्केन ड्यू टू देयर नॉन प्लेनर शेप एंड फ्री रोटेशन, एल्केन डू नॉट obtain geometrical isomer because non-planar shape and free rotation about कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। फिर देखिए बात करेंगे प्रिपरेशन की बात करेंगे। इसकी देखिए बात करें बेटा, प्रिपरेशन की बात करेंगे, बनाया कैसे जाएगा। इसकी देखिए बात करेंगे, प्रिपरेशन की बात करेंगे। इन लार्ज स्केल alkane are prepared by petroleum and natural gas। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फर्स्ट देखिएगा स्टार्टअप करेंगे आप कैसे बनाएंगे। बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन से देखिएगा आप हाइड्रोजनेशन कराकर किस तरीके से देखिएगा आप बनाएंगे एल्केन का फॉर्मेशन, इसको देखेंगे। अगर आपने एल्कीन ले लिया, इसका हाइड्रोजनेशन H2 से करा दिया, पाई बॉन्ड ब्रेक करा जिसको ले दिया जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा देखिएगा और एनर्जी निकलेगी आपके पास x किलो कैलोरी। इसको बोला जाता है देखिए आपके पास हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। अगर आपने CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, आपने देखिएगा 2H2 दो पाई बॉन्ड तोड़ेंगे। फिर आप देखिए निकल लिया, इस पर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस आपने ब्रेक कराया, तो CH3 प्लस डेल्टा H बोलिए इक्वल टू -y किलो कैलोरी। तो ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड देखिएगा आपके पास एल्काइन हो गया। एग्जांपल देखिएगा आपके पास हो गया, नीचे देखिए नोट लगा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजनेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन is always exothermic reaction, delta H less than लिखिएगा पास 0। in this reaction in this reaction
Other catalysts are used. Other catalysts are used. पहला आप देखिएगा रेडी निकल, रेनी निकल यूज कर सकते हो। रेनी निकल होता क्या बेटा? फाइनली पाउडर निकल। या निकल एल्युमिनियम, निकल एल्युमिनियम एलॉय। साथ में इसके देखिएगा आप क्या यूज कर सकते हो, आप इसके देखिएगा इसके साथ में आप देखिएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम पैलेडियम इन देयर कोलाइडल, कोलाइडल फॉर्म में देखिए यूज कर सकते हो। रिएक्शन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर रिएक्शन देखिए आप फास्ट हो सकती है। ये देखिए जैसे आप एग्जांपल लिया, नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH डबल वन CH CH2 बांड को ब्रेक कराया, एक इसको दिया, पैलेडियम यूज कर लिया आपने, हीट कर दिया इसको, बांड ब्रेक हो जाएगा, CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन इसको बोलते हैं। इसका जगह बेटा आप हाइड्रोजन का भी यूज कर सकते हो। देखिए आप CH3, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आपके पास CH3 CH डबल वन CH CH3, इसकी रिएक्शन H2N NH2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यूज कर सकते हो और इसको हीट करोगे, हीट करने के बाद इसको आप 2 मोल ले लीजिए, 2 मोल का फॉर्मेशन होगा, साथ में देखिए N2 आप लिखिएगा निकल जाएगा। तो इतना देखिए मेरा मैंने मेथड आपको देखिए बता दिया। प्रिपरेशन का एक सिंपल तरीका था, आज आपको इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। मैंने देखिए आपको टॉपिक में क्या क्या पढ़ाया देखिएगा, आपने स्टार्टिंग देख लिया, आपने इसके आपने टॉपिक देखिए बेटा क्या क्या देखा आपने स्टार्टिंग में। आपने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिवाइड किया, देखिए आपने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आपने देखा, एल्केन एल्कीन एल्काइन। हम बात करेंगे एल्केन की, देखिए बात करेंगे तो आपने कहा कि पहले एल्केन के ब्रांच या ब्रांच एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, नॉन पोलर होता है, डू नॉट हैव एनी एक्टिव साइट होता है, केमिकल इनर्ट होता है, शेप एंड स्ट्रक्चर बारे में मैंने आपको देखिए बता दिया। और देखिए उसके बाद देखिएगा इसके प्रिपरेशन के बारे में मैंने स्टार्ट कर दिया बेटा। प्रिपरेशन बहुत सारे मेथड से बनाए जा सकते हैं, जो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी वो उसी को आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू बेटा आज के लिए बेटा।